वो 8 साल तुम्हारे अमृत के होते रे, कितना समय वेस्ट कर दिया। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, हमने वेस्ट कर दिया। मैंने 1 कोठी खड़ी कर दी, 2 कोठी खड़ी कर दी, किसके लिए खड़ी कर दी? गुरुजी मेरे पास एम्पाला गाड़ी है और कल परसों मैं वो रोल्स रॉय लेना चाह रहा हूं। मेरा रिश्तेदार दिखाने आया था अपनी इनोवा, उसको दिखलाऊंगा अब रोल्स रॉय। दिखा ले, अहंकार बढ़वा ले। अहंकार किसका बढ़ता है? आपका गुजारा एक छत से हो सकता था, एक कमरे की छत से हो सकता था, आपने 2 कोठी 3 कोठी कर ली, ठीक है। देखो पहली बात तो मेरी बात ये समझ लो, मैं कमाने के लिए मना नहीं करता, पैसा कमाने के लिए मना नहीं करता। 6 घंटे मेहनत की कहते हैं, मैं तो कहता हूँ 8 घंटे मेहनत करो, कमाओ, पर कितना कमाओ? आवश्यकता के लिए कमाओ। हे प्रभु हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। और इच्छा में लग गए तो तुम, इच्छा के लिए मना कर रहा हूं, आवश्यकता के लिए मना नहीं कर रहा। आपको कमाना है, आवश्यकता के लिए कमाना है। इच्छा तो तुम 2 कोठी में भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, 3 कोठी में भी नहीं भरेगा। एक छत में जब तुम्हारा नहीं भरा तो 10-10 छतें 20-20 छतें कर लो तो पेट नहीं भरेगा। जब तुम्हारा 10 लाख में पेट नहीं भरा तो 60 लाख में पेट नहीं भरेगा, 100 लाख में पेट नहीं भरेगा, 3 करोड़ में पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा 10 करोड़ में पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा अंबानी बनने के बाद भी पेट नहीं भरेगा। जब तुम्हारा मारुति 800 से पेट नहीं भरा तो तुम्हारा सेंट्रो से पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा सेंट्रो से पेट नहीं भरेगा तो तुम्हारा इनोवा से पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा इनोवा से भी पेट नहीं भरेगा तो तुम्हारा रोल्स रॉय से भी पेट नहीं भरेगा। भर जाएगा क्या? उम्र क्या होगी फिर? क्या होगी उम्र? और परमात्मा दृष्टा स्वरूप है, परमात्मा की आंखें हैं, वो देख रहा है कि मैंने भेजा किस लिए था मानव योनि बना के। वो देख रही है मां जगदम्बा आंखों से, मैंने मानव शरीर ये चमड़े का बना के भेजा था, किस लिए भेजा था? किस लिए भेजा था? अरे 1 कोठी 2 कोठी, 1 कार 2 कार 5 कार, कब तक? और जैसे ही 5 करोड़ 10 करोड़ में मल्टीप्लाई बाई 0 मृत्यु का हुआ तो, गुना 0 हुआ तो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ सच मल्टीप्लाई बाई गुना बाई 0 हुआ तो परमात्मा कहेगा, माता रानी कहेगी, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु का शरीर, बेशक मिट्टी का शरीर है, भेजा तो था कुछ करने के लिए, पर ये किस करने में लग गया? किस करने में लग गया? किस में लग गया? बोलो ना। अरे जब तुम्हें बिना दरी के यहां बिठा रहा हूं और फिर भी टाइम दे रहा हूं, तो इस बात का तो जवाब दो ना। इतना भी नहीं मुंह से बोल सकते। किस करने में लग गया? किस करने में? मरने में, खपने में। और फिर वही होगा, पुनर्जननम पूर्णम मरणम पुनर्जन्म जठरे सैनम। जरूरी नहीं है मानव योनि की मां मिले, गधे की मां भी मिल सकती है, छिपगली मां भी हो सकती है, शेर की मां, शेरनी भी मां हो सकती है, गधैया भी मां हो सकती है, ऊँटनी भी मां हो सकती है। गलत कह रहा हूं क्या? किस लिए भेजा मानव शरीर? ये मिट्टी का शरीर क्यों भेजा मानव योनि में? मानव शरीर में ये मिट्टी का शरीर क्यों भेजा, जिसे तुम मिट्टी बोलते हो? क्यों? क्यों बताओ। और इसके अंदर जिसे मिट्टी कहते हो शिवलिंग विराजित है, मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध आज्ञा चक्र है। उसी से रास्ता जाएगा। सहस्रार चक्र का तो इतना कीमती शरीर है रे, मिट्टी बोल रहे हो तुम। जिसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी साक्षात शिवलिंग है, उसे मिट्टी बोल रहे हो।
जहां मूलाधार स्वादिष्टान से पार होते होते, अनाहत से पार होते होते सहस्रार से मिलेगा और अमृत को बरसाएगा, उसे मिट्टी बोल रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है ये। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अरे बच्चे के लिए रोटी बनानी है, रे भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। बुद्ध चले गए जंगल, महावीर चले गए जंगल, सब रोटियां वोटियां भूल गए, सब पैसा वैभव सब भूल गए। किस लिए? मानव शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अच्छा मान के चलो यहाँ पशु पक्षी हैं, उनको मैं सुना रहा हूँ ये ज्ञान कि भाई शिवलिंग है तेरे अंदर, उसे मूलाधार से स्वादिष्टान से पार करता करता सहस्रार से मिला ले। उन पशु पक्षियों को इस बात का जो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ फायदा मिलेगा, और वो क्या अपने मूलाधार को सहस्रार से मिला सकते हैं, अमृत बरसवा सकते हैं अपने शरीर में। मान के चलो तुम ही पशु पक्षी हो और तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं है जो मानव के शरीर में है। तुम इस समय पशु पक्षी हो, मानव नहीं बैठे। अभी तुम क्या हो? पशु पक्षी के शरीर से। कोई कौवा है, कोई चील है, कोई ईगल है, और ये भूमि जो है वो है कबूतर। अभी तुम मानव नहीं हो, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। अब तुम्हारा शरीर तो पक्षी वाला हो गया, पशु वाला हो गया, गधा हो, ऊंट हो। अब वैसा शरीर लिए बैठे हो तुम। सोनिया तू ऊंटनी है। अब ये जो शरीर तुम्हें मिला है, और बात कर रहा हूं मैं शिवलिंग की, सुषुम्ना नाड़ी उसमें होगी क्या? रीढ़ की हड्डी होगी क्या? तो क्यों नहीं समझ में आती तुम्हारे? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है मरने खपने के लिए नहीं, मर रहे खप रहे, सब मर रहे खप रहे। जाके रोड पे देख लो, नहीं मर रहे खप रहे क्या? अब तो मैं बना देता हूं देवता। स्वर्ग से आ गए तुम। देवता भी होते हैं। जब तुम देवों की पूजा करते हो तो देवता नहीं होते क्या? शनि देव हो गए, खाटू श्याम हो गए, फलाने हो गए, ढिकाने हो गए, तुम हो गए देवता। तुम बन गए अब देवता। तुम्हें किसी को मैंने रुद्र बना दिया, किसी को मैंने वसव बना दिया, किसी को मैंने हनुमान बना दिया, तो अब तुम देवता हो, ठीक है। पर हनुमान जी ब्रह्मज्ञानी है, तुम वो वाले हनुमान जी नहीं जो हमारे हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी तो मेरे गुरु हैं, वो मेरे परमार्थिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। वैसे ही समझ लो अपने आप को, क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मज्ञानी है, वो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं। अभी तुम वैसे ही देवी देवता हो, स्वर्ग वाले जो भोग लेते हैं। वो हनुमान जी तो सेवा वाले हैं, वो तो सेवा के लिए अभी भी विराजित हैं और कथा में आते हैं। जब भी कथा सत्संग होता है तो हनुमान जी विराजित होते हैं उस कथा में। हम बुलाते हैं पूर्णिमा को, रामनवमी को जब कथा करते हैं तो हनुमान जी को बुलाते हैं, चिरंजीवी हैं वो। तुम्हें वैसे वाला देवता बना देते हैं जो स्वर्ग में इंद्र है, भोग विलास वाले, या चलो 72 हुरों वाले बना देते हैं। अब वो तुम बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, मान लो। मानने में क्या जा रहा है? मान लिया तो क्या हो गए तुम देवी देवता? हाँ भाई इंद्रानी, बता, ये बता, जो मैंने शिवलिंग की बात बताई, मूलाधार चक्र को सहस्रार से मिला, तो तेरा देवता वाला शरीर है, मिला लेगी क्या? ऐसे ही मत बोल। क्यों? कारण बताना पड़ेगा। कारण बताना पड़ेगा। शाबाश, इस बिटिया के लिए ताली बजा दो, सारे बजाओ। रीढ़ की हड्डी तो मानव में ही मिलेगी यार, मानव शरीर में ही ऊर्जा मिलेगी, मानव शरीर में ही कुंडलिनी शक्ति मिलेगी जो शिवलिंग है। सुषुम्ना नाड़ी ही शिवलिंग है।
जहाँ पे नीचे कुंडलिनी शक्ति 2.5 अलबेटे लगाए सर्प लेटा पड़ा है, वही मूलाधार से सहस्रार में जाके जब मिलेगा तो अमृत टपकेगा। तो एक बात बताओ, जब तुम पशु पक्षी बने तब अमृत नहीं टपका, और जब तुम इंद्राणी बने, देवी देवता बने, तब अमृत का स्वाद नहीं पा सकते। पाप आए। एक बात बताऊं, देवी देवताओं पे ज़्यादा कोठियाँ होती हैं, ज़्यादा छत होती है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा वैभव होता है, ज़्यादा सोना होता है। वो जिसको चाहे, विश्वकर्मा आए तो विश्वकर्मा ने लंका को पूरा सोने की लंका बना दी, तो उनसे ज़्यादा वैभव किसके पास होगा क्या? पर वैभव यानी कि देवी देवता या पशु पक्षी, ये दोनों जो है मार्ग, ये बढ़िया, या जो मानव योनि जहाँ पर अमृत बरसता है, जहाँ पे शिवलिंग जो है अपने आप में पूर्ण होता है, जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर अमृत की बिंदु गिरते हैं, वो जो अमृत वर्षा होती है, मूलाधार से सहस्रार चक्र जो है मिल जाता है, आत्मा का परमात्मा जिस शिवलिंग से मिलन हो जाता है, वो मानव योनि बढ़िया या पशु पक्षी की योनि बढ़िया या देवी देवता की बढ़िया? आ गई अकल? बड़ी जल्दी आई। कभी कहा कि गुरुजी मानव योनि बढ़िया है, हमें 2 लफ्ज़ तो सुना दो। आप तो ज़बरदस्ती सुनाते हो। एक जनी तो भाग गई, कहीं गुरुजी चालू ना हो जाए, फिर 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, मेरा वेस्ट हो जाएगा। देखो, अरे अमृत है ये लफ्ज़ भी भाई, या तो झूठ करो मेरे को, और कोई भी लफ्ज़ निकालता हूं तो चैलेंज से निकालता हूं, गारंटी है। तेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम तो पागल है ना, हम पागल ही रहेंगे, हम समझाएंगे और समझाएंगे, पागल रहेंगे हम। तू जा रोटी बना, तू जा मोबाइल में लग, तू जा 1 गाड़ी की 2 गाड़ी कर, जा, पता लग जाएगा तेरे को। 1 सेकंड लगता है रे, 1 सेकंड। जगत जननी अपनी पे आ गई ना, हिला देगी मिट्टी की।